बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन सत्य और असत्य का है और जिसमें हमें अपने आंसर को कारण सहित बताना है। तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो बच्चों हम लिखते हैं जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इतनी सारी होती है कि हम उन्हें अलग अलग नहीं लिख सकते। तो उसकी हम परिभाषा लिखते हैं कि जो संख्याएं p बाय क्यू के रूप में लिखी जा सके, जो संख्याएं p बाय क्यू के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है, pq पूर्णांक है, वह q नॉट इक्वल टू 0 है, q नॉट इक्वल टू 0 है। और बच्चों पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, क्योंकि हमें यह पता करना है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्याएं होती है बच्चों जो हमारी प्लस में गिनती होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे जो गिनतियां होती है, 0 होता है। और जो माइनस में गिनतियां होती है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से जो गिनतियां होती है। तो जो बच्चों ये पूर्णांक है हमारे 1 2 3 4 5 0। अब मुझे ये पता करना है कि क्या इन सभी को जो p बाय क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, क्या वो सभी केवल इसमें आ सकती है। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं किसी संख्या की, यहां से कोई भी संख्या उठा लूं, जैसे 2/3, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में लिखी है। जहां p और q पूर्णांक भी है, p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या ये परिमेय संख्या बच्चों इनमें है, इनमें कहीं पर लिखी है। अब देखिए ये प्लस की है तो आप इस लाइन में देखोगे प्लस की में, मगर यहां पर 2/3, यहां पर कोई भी संख्या बटे में नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि क्या ये इसमें है, ये संख्या परिमेय तो है मगर पूर्णांक में कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है, तो हम इसे कहेंगे नहीं। और इसका रीजन क्या देंगे, क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या तो है। बच्चों नहीं कहने के लिए केवल एक एग्जाम्पल ही काफी है, और यहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3/7 लेता हूं, ये p बाय क्यू के रूप में लिखी है, मगर ये p बाय क्यू के रूप में है, ये कहीं पर भी इसमें पूर्णांक में नहीं है। तो इसीलिए मैं लिखूंगा 2/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह एक पूर्णांक नहीं है, यह एक पूर्णांक नहीं है। तो बच्चों हम इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कारण के सहित।